वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर ने कहा है कि फैटफ ने पाकिस्तान के 2018 और 2021 के एक्शन प्लान्स पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। मुतफ़िका तौर पर तमाम एक्शन प्लान्स पर पाकिस्तान को क्लियर किया गया। अक्टूबर में इस्लामाबाद के ग्रे लिस्ट से निकलने के तमाम मराहिल तय हो जाएंगे। पाकिस्तान के 2018 और 2021 के एक्शन प्लान्स और उनकी टेक्निकल इवैल्यूएशन यहाँ पे कंसिडर हुई। फैटफ ने यूनानिमसली पाकिस्तान के तमाम पॉइंट्स पे तमाम एक्शन प्लान्स पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क। इसके साथ हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस फैटफ प्रोसीजर के मुताबिक शुरू होता है और उस प्रोसीजर के मुताबिक एक टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम पाकिस्तान भेजी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि ये टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम अक्टूबर 2022 के प्लेनरी साइकिल से पहले अपना काम इख्तिताम करे। अक्टूबर 2022 में ये हमारा फैटफ की ग्रे लिस्ट पे निकलने का प्रोसेस इख्तिताम पे पहुंचेगा। कौम को यकीनन कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, मुबारकबाद देना चाहती हूँ और मैं यहाँ एक्नॉलेज करना चाहती हूँ बेहद मेहनत और बर्निंग द मिडनाइट ऑयल जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फैटफ की तरफ से पाकिस्तान की वाइट लिस्ट की तरफ वापसी बड़ी कामयाबी है। तमाम हुकूमती इदारों, फौजी और सिविल क़यादत की काविशें रंग लाई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत पूरी करने के फैटफ के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कौम को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। फैटफ से मुतल्लिक़ तश्कील करता बुनियादी सेल, इसमें शामिल फ़ौजी और सिविल क़यादत और टीम की काविशें लायक़ तहसीन हैं। ये क्रेडिट इन्हें जाता है जो मुसलसल इस कौमी काविश के लिए काम कर रहे थे। फैटफ का बयान पाकिस्तान की आलमी साख की बहाली का एतराफ़ है। इंशाअल्लाह ऐसी मज़ीद खुशखबरियाँ आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मिलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर और वज़ारत ख़ारजा की टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से फैटफ एक्शन प्लान्स की तकमील एक बड़ी कामयाबी है। GHQ में कायम कोर सेल की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से फैटफ एक्शन प्लान्स की तकमील एक बड़ी कामयाबी है। एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान की वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई। आर्मी चीफ ने कहा है कि GHQ में कायम कोर सेल और कौमी कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। सिविल और मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर मजबूत अमल यकीनी बनाया। आर्मी चीफ का कहना था कि कोर सेल की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं हमाद अज़हर और उनकी टीम के अफसरान ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यकीन है हमारे एक्शन प्लान पर मुकम्मल काम की तस्दीक के लिए FATF का ऑन साइट दौरा भी कामयाबी से गुजर जाएगा। इमरान खान ने ट्विटर बयान में कहा पाकिस्तान को फरवरी 2018 में FATF की तरफ से ग्रे लिस्ट में डाला गया था। जब हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो ब्लैक लिस्ट करने के शदीद इम्कानात का सामना करना पड़ा। हमाद अज़हर की सरबराही में फैटफ कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक्शन प्लान से मुतल्लिका तमाम सरकारी महकमों और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की नुमाइंदगी थी। ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए 34 में से 32 एक्शन नुकात को भी मुकम्मल किया। यकीन है एक्शन प्लान पर मुकम्मल काम की तस्दीक के लिए फैटफ टीम का ऑन साइट दौरा भी कामयाबी से गुजर जाएगा। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। इमरान खान के दौर में इस मामले पर काम किया गया। उम्मीद है एहसन इकबाल क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। खुफिया मुरासले के मामले पर DG ISPR की कमीशन बनाने की हिमायत खुशाइंद है। तवक्को है हुकूमत 24 घंटे में कमीशन बना देगी। गए इसमें क्यों थे ये पहले याद होना चाहिए। ग्रे लिस्ट में ये जब इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, जिसमें सरकर्दा टब्बरों में शरीफ टब्बर था और मकसूद चपड़ासी और वो सारा, तो जब बाहर की दुनिया ने देखा कि यहाँ से तो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में इनकी हुकूमत के दौरान डाला गया, जिसकी कीमत हर पाकिस्तानी ने अदा की। लेकिन हमें बताया जाता था एडमिनिस्ट्रेटर। फिर वाकई एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आया इस कौम के पास जिसका नाम इमरान खान था। उन्होंने एक टीम लगाई, हमाद अज़हर साहब को उसकी जो लीड दी। 3 साल की मेहनत के बाद फैटफ जो है ये आज एक अच्छी खबर ला रहा है और इसका
सेहरा जो है वो हर पाकिस्तानी पे जाता है और उसके साथ इमरान खान पे जाता है। जो उम्मीद है कि अरस्तु, एहसन इकबाल इसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। डीजी ISPR ने कमीशन बनाने की हमायत कर दी है, तो अब कमीशन, हमें उम्मीद है कि हुकूमत एक जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आज़ादाना बनाने का अगले 24 घंटे में ऐलान कर देगी। तो अब तो कोई बात रह नहीं गई। इन्होंने खुद भी कहा कि हाँ मुदाखलत हुई, आर्म्ड फोर्सेस भी कह रही हैं कि मुदाखलत हुई। तो अब सवाल ये है कि एक तो मुदाखलत रोकनी किसने थी, अब कमीशन ये फाइंड आउट करे। कमीशन ये भी फाइंड आउट करे कि जब ये साजिश हुई और उसके बाद मुदाखलत हुई तो इसमें कौन कौन शरीक था। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि PTI के नासमझ लोगों को सिफारती आदाब का पता ही नहीं। FATF पर बाकायदा ऐलान नहीं हुआ, ये लोग सुबह से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा है कि उनकी हमाकतों की वजह से दोस्त ममालिक पाकिस्तान से नाराज़ हो गए। इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अनथक मेहनत रंग ला रही है। अगर ग्रे लिस्ट से निकलने का ऐलान किया जाता है तो इसका पूरा क्रेडिट बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जाता है। तवानाई की बचत के लिए सिंध हुकूमत ने कारोबारी औकात-ए-कार तब्दील करके बाज़ार और कारोबारी सरगर्मियाँ रात 9 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। कराची समेत सिंध भर में 1 माह के लिए तमाम बाज़ार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स और बैंक्वेट हॉल रात 10:30 बजे तक बंद करना होंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स रात 11 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। पाबंदी का इतलाक़ मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशंस, बेकरियों और दूध की दुकानों पर नहीं होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि NA 240 का ज़िमनी इलेक्शन PSP ने से छीना गया है। नताइज नहीं मानते। अनीस कायम खानी की गाड़ी को रोक कर फायरिंग की गई। दफ्तर पहुँचे तो वहाँ भी फायरिंग की गई। मुझे भी गोली लगी, मेरी अहलिया की गाड़ी पर भी गोलियाँ मारी गईं। एक नाम नहाद इलेक्शन हुआ है कराची में। इलेक्शन टोटल बोगस दहशतगर्दी से में डूबा हुआ और टोटल फ्लॉड, हर तरह से हर इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन सब बिल्कुल नाकाम रहे। जो भी वोटर मेरे पास आकर मुझे वोट डालकर गया है, PSP को मोहर लगा कर गया है, उसकी तादाद है 13,927, जिसका हमारे पास कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये इलेक्शन हमसे छीना गया है। किसी भी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं था हमारे साथ। अनीस कायम खानी साहब की गाड़ी पर रास्ते में रोककर फायरिंग की है, 4 गोलियां लगी हैं गाड़ी पे। भी हम ऑफिस आकर बैठे तो फिर ऑफिस पे हमला किया। उस ऑफिस के हमले में मुझे भी गोली लगी है। मेरी अहलिया थी वहां पर, उनकी गाड़ी पर स्ट्रेट फायर लगाए। कराची पुलिस ने कोरंगी में NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हंगामा राय के मामले पर 4 मुकदमात दर्ज कर लिए। शहर भर से 258 मुश्तबा अफराद भी हिरासत में लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में ज़िमनी इलेक्शन में हंगामा आराई फायरिंग के मामले पर पुलिस की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने 40 मकामात पर छापे मारे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। पुलिस ने कशीदगी और हंगामा आराई में मुलव्विस 258 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया। 2 मुकदमात के मतन के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल और साद रिजवी की इमा पर हंगामा आराई और फायरिंग की गई। इलेक्शन कमीशन ने NA 245 कराची में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। पोलिंग 17 जुलाई को होगी। नशिस्त आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। शेड्यूल के मुताबिक NA 245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 22 से 24 जून तक जमा होंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 7 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी होने के साथ ही NA 245 की हदूद में तरक्याती कामों और तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी लगा दी है। कराची में NA 240 कोरंगी के रिटर्निंग ऑफिसर ने ज़िमनी इंतखाब में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक TLP के उम्मीदवार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। RO अब्दुल रज़ाक ने दरख्वास्त के जवाब में कहा है कि शिकायत कुनिंदा के दावे के मुताबिक 299 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आने के बाद RTS 30 मिनट तक गैर फ़ाल रहा। इसके बाद बाकी नताइज शिकायत कुनिंदा के ख़िलाफ़ रहे, लेकिन वो इस हवाले से ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। दरख्वास्त में तारीख़ और शिकायत कुनिंदा के असल दस्तखत भी मौजूद नहीं। गड़बड़ के सिर्फ 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए, उनकी भी मुकम्मल इंक्वायरी कराई जा चुकी है।
सूबाई वज़ीर ख़जाना अवैस लगारी ने कहा है कि बजट में आम आदमी को रिलीफ की फराहमी की भरपूर कोशिश की गई। सस्ते आटे की फराहमी के लिए 200 अरब रुपए का प्रोग्राम रखा है। कैंसर के मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी गई। हेल्थ कार्ड का हुजम भी बढ़ाएंगे। इलाज की सहूलत सिर्फ मुस्तहिक अफराद को ही मिलेगी। तनख्वाहों और 15% इजाफा किया गया है। वो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। आवाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ सब्सिडी के प्रोग्राम्स दिए गए और पंजाब की तारीख़ में हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने सबसे बड़ा जो आटे के ज़रिए सस्ते आटे के ज़रिए रिलीफ रखा वो तकरीबन 200 अरब रुपए का रखा। अद्वियात और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सख्त तरीन बीमारियाँ होती हैं कैंसर की तरह, उसकी अद्वियात को भी मुफ्त फराहम करने के ऊपर फोकस किया गया है। मुस्लिम लीग नून का 2018 से कबल शुरू किया जाने वाला हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव, जिसको पिछली हुकूमत ने अपने नाम से मंसूब करने की कोशिश की थी, उस इनिशिएटिव को एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव के तौर पे रिकग्नाइज़ किया गया है और उसके अंदर तकरीबन 50 से 55 अरब रुपए की इंक्रीज़ के साथ उसके हुजम को बढ़ाया गया है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको इस हेल्थ के इंश्योरेंस के नेट से बाहर निकाला जाएगा और उसी की जो रकम के अंदर सेविंग होगी, लो इनकम लेवल और मिडिल क्लास के लोग हैं उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मच मोर एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्विसेज। जब हुकूमत के अंदर एम्प्लॉइज़ हैं उनको 15% की बेसिक सैलरी की रेज़ भी दी गई और उसके साथ साथ स्पेशल अलाउंसेस के अंदर भी 15% की रेज़ दी गई और पेंशन की मद में 1 अप्रैल से 10% का इजाफा और अब 1 जुलाई से मज़ीद 5% का, यानी टोटल 15% के इजाफे के साथ हम लोग आगे अगले साल के अंदर दाखिल होंगे। सूबाई वज़ीर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने कहा है कि पिछले 3.5 साल मुल्क के लिए मुकम्मल तबाही का दौर था। साबिक़ हुकूमत की बैड गवर्नेंस की कोई मिसाल नहीं मिलती। तेल की कीमतों में इजाफे पर मुश्किलात का एहसास है। मुआशी सूरत हाल के बायस मुश्किल फ़ैसले लेना पड़े। टोटल डिजास्टर इन 3.5 years। इस तरह की मिस गवर्नेंस कभी तस्वर नहीं की जा सकती। बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल में वी आर नॉट हैप्पी एंड वी सिंसियरली अपोलोजाइज फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस पीपल ऑफ पंजाब एंड स्पेसिफिकली ऑन दिस पेट्रोल प्राइसेस। सारे पाकिस्तान की आवाम से इकोनॉमी की हालत आपके सामने है। अगर मैं सिंध को कहता हूँ तालाबाग करें तो वो लोअर राइपेरियन अपर राइपेरियन, जो मेरा हिंदुस्तान से हाल है वही पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का हाल है वो सिंध और पंजाब का हो जाता है। ये आसान वक्त नहीं है, ये बहुत मुश्किल वक्त है। पंजाब असम्बली का गवर्नर की तरफ से बुलाया गया बजट इजलास ऐवान इकबाल में होगा। इजलास 2 बजे डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की सदारत में होगा। इजलास में सूबाई बजट पर आम बहस का आगाज़ होगा। बजट पर आम बहस 4 रोज़ जारी रहेगी। अपोजिशन लीडर की गैर मौजूदगी के बायस बजट बहस का आगाज़ कोई हुकूमती रुकन ही करेगा। 4 रोज़ बाद वज़ीर ख़जाना बहस को समेटेंगे और फिर बजट की मंजूरी का मरहला शुरू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि सानिहा मॉडल टाउन के मुतासरीन 8 साल गुजर जाने के बावजूद दरबदर हैं। शहदा के वर्सा को इंसाफ और कातिलों को सज़ा ना मिलना बहुत बड़ा एलामिया है। सानिहा मॉडल टाउन के 8 साल मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में परवेज़ इलाही ने कहा है कि शहदा के वर्सा आज भी इंसाफ ना मिलने की दुहाई दे रहे हैं। पुलिस और अफसरान के ज़रिए मावराए अदालत कत्ल और इंसानियत का क़िलाकुमा करवाना शरीफों का तुरा इम्तियाज़ है। शरीफों के हाथ 14 बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। शरीफों को दोबारा इक़्तिदार मिल कौम और इदारों पर सवालिया निशान बन गया है। शरीफों ने इक़्तिदार मिलने के बाद फिर वही काम शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल की दरामद से मुल्क में मुतवक्के बहरान का ख़तरा टल गया है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार और मखदूम मुर्तज़ा महमूद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर की काविशों को सराहते हुए कहा, इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल मिलने से मुल्क में तेल की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। वफाकी वज़ीर सनअत और सेक्रेटरी की कोशिशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर सनअत की कोशिशों की बदौलत इंडोनेशिया से 2.5 लाख मेट्रिक टन खुर्दनी तेल पाकिस्तान को फराहम किया जा रहा है। बहरी जहाज़ों की पहली खेप वज़ीर सनअत व पैदावार की इंडोनेशिया में मौजूदगी के दौरान ही पाकिस्तान रवाना कर दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने कहा है कि पंजाब हुकूमत अवाम को तालीम और सेहत की मेयारी सहूलतें फ़राहम करने के लिए कोशां है।
वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज की ज़ेर सदारत तालीम, सेहत की सहूलतें और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने के हवाले से अहम इजलास हुआ। डिलीवरी एसोसिएट्स के चेयरमैन सर माइकल बार्बर और बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इस मौके पर हमज़ा शहबाज ने कहा, पंजाब हुकूमत सर माइकल बाबर के वसी तजुर्बे से इस्तेफादा करके तालीम और सेहत के शोबों में इनकलाबी इस्लाहात लाना चाहती है, जबकि सर माइकल बाबर का कहना था कि जामे रोड मैप तैयार करके तेज़ी से आगे बढ़ा जा सकता है। हफ्तेवार बुनियादों पर महंगाई में 3.38% का रिकॉर्ड इजाफा हो गया। महंगाई की शरह 29.65% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 27.82% हो गई है। एक हफ्ते में 36 अशिया महंगी हुई। डीजल 28.91, पेट्रोल 11.43% महंगा हुआ। बिजली 6.63%, चिकन 12.10%, सिगरेट 6.27% महंगे हुए। प्याज की कीमत में 5.20%, आटा 2.19%, LPG 1.32% सस्ती हुई। ट्रैफिक हादसे में जख्मी दानियाल अजीज़ को CMH रावलपिंडी रेफ़र कर दिया गया। नून लीगी रहनुमा को एयर एम्बुलेंस के बजाय बाय रोड ले जाया गया है। मौसम की ख़राबी के बायस दानियाल अजीज़ को एयर एम्बुलेंस के बजाय बाय रोड ले जाया गया। दानियाल अजीज़ के साथ 3 एम्बुलेंसेज और सिक्योरिटी स्क्वाड भी रवाना किया गया है। एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक दानियाल अजीज़ का दायां बाजू 3 जगह से बुरी तरह फ्रैक्चर है, जिसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी। दानियाल अजीज़ की दाएं घुटने से नीचे 2 जगह से हड्डियां टूट चुकी हैं। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने सर्विसेज हस्पताल लाहौर में दानियाल अजीज़ की अयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लेस्को के 200 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर के इलाकों चुंगी, अमर सिद्धू, शिमला पहाड़ी चौक, एबट रोड, शादमान, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम और हाजी कैंप समेत दीगर इलाकों में बारिश का पानी जमा रहा। निकासी आप न होने से लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेस्को के 200 से ज़ायद फीडर ट्रिप होने से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला वक्फे से 20 जून तक जारी रहेगा। पाकिस्तान ने ICC वनडे रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया से तीसरी पोजीशन छीन ली। श्रीलंका से शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम चौथे नंबर पर पहुंच गई। एक दर्जे तरक्की के बाद पाकिस्तान ने ICC वनडे टीम रैंकिंग में चौथी से तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड की पहली पोजीशन बदस्तूर बरकरार है। इंग्लैंड दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि भारतीय टीम ICC रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच गई है।